दोस्तों मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के आते हैं, तो उसमें से एक टॉपिक है कि स्कैल्प में हम जो ऑयल लगाते हैं तो क्या वो ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। स्कैल्प में तेल लगाना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान और उसके आजू बाजू के कुछ देशों में ये एक परंपरा है। और एक्चुअली जो ऑयल है वो सारे ऑयल एक तरह के हैं, इसमें कोई केमिकली कोई उसमें चेंजेस नहीं होता है। तो सादा नारियल तेल जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं वो काफ़ी रहता है। और ऑयल हम एक्चुअली शैम्पू करने के पहले हेयर को प्री शैम्पू कंडीशनिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर अगर किसी पेशेंट को स्कैल्प में कुछ इरिटेशन है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, इचिंग होता है या ऑयली स्कैल्प है, तो स्कैल्प में ऑयल नहीं लगाना है। उसको छोड़ के 1 इंच ऊपर से फिर सिर्फ बालों को ऑयल लगाना है, और वो शैम्पू करने से कुछ घंटे पहले लगाना है। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बट आइडियली अगर कुछ घंटे पहले लगा के फिर शैम्पू करें तो बेहतर रहता है। ऑयल हमारे स्किन से एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो ऑयल किसी तरह से न्यूट्रिशन नहीं देता है बालों को। बालों को न्यूट्रिशन उसके रूट से मिलता है, जो कि काफ़ी स्किन के नीचे कुछ मिलीमीटर्स डीप रहता है। तो उसको न्यूट्रिशन हमारे ब्लड सप्लाई से मिलता है। ऑयल का सिर्फ एक है रोल, अगर आप स्कैल्प में ऑयल लगा के हल्के से मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प में बढ़ जाता है और उसकी वजह से बालों को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सकता है। तो ये था हमारे ऑयल के बारे में कुछ जानकारी। धन्यवाद। Doctor, I know sunscreen is good for my skin, but it feels very sweaty when I apply it. What should I do? How should I choose perfect SPF for my skin type? Is there any answer for that? Yes, so sunscreen is very essential. It is the most important part of your daily routine. If you are going outside in the sun or you are working on a system which emits blue light for very long hours, then you have to wear a sunscreen. Now that is a problem about sunscreen is some sunscreen they do cause sweat, so you have to first identify your type of skin. If it is oily skin, then you should use gel based sunscreen or silicone containing sunscreen. If it is a dry skin, then you can use a lotion based sunscreen. And nowadays there are sunscreens which are available in aqueous form, especially for acne prone skin. So there are different types of sunscreen, and sometimes even according to the weather the sunscreen has to be changed because the skin also changes. So it is better to consult a professional dermatologist and then take their opinion to use the best brand suitable for your skin. Thank you. So दोस्तों आज हम डार्क सर्कल के बारे में बात करेंगे, जो कि आजकल बहुत कॉमन कंसर्न है। डार्क सर्कल ज़्यादातर हेरिडिटरी रहता है, अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर्स को है तो आपको होने की संभावना है। दूसरा कारण इसका होता है कि अगर आप स्क्रीन बेस्ड काम करते हैं, कंटिन्यूस काम करते हैं, तो आपको उसमें थोड़ा प्रिकॉशंस लेना चाहिए। आप 1 फीट डिस्टेंस से काम करें और स्क्रीन पे काम करते समय फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग करते रहें, और हर 1 घंटे के बाद अगर हो सके तो 5 मिनट का ब्रेक लें स्क्रीन से, और आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस डाल सकते हैं। और डार्क सर्कल का दूसरा कारण हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और आपकी लाइफस्टाइल। तो स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करना है, नींद अच्छी होनी चाहिए, और आपका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आप आंखों के चारों तरफ अगर किसी को रबिंग करने की हैबिट है या वहाँ पर इचिंग होती है, तो आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि वो एक एटोपिक डर्मेटाइटिस का कारण हो सकता है। किसी भी तरह का केमिकल आपको अराउंड द आईज नहीं यूज करना है। धन्यवाद। दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्दियों में अपने बालों की देखभाल किस तरह से करनी है। जिस तरह से हमारा स्किन जो है हमारी वो सर्दियों में रूखी हो जाती है, उस तरह से बाल भी काफ़ी रूखे और फ्रीजी हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स ये है कि सबसे पहले तो बाल में शैम्पू करने से पहले आपको प्री शैम्पू कंडीशनिंग करना है, और वो उसके लिए सबसे बेस्ट है आप अगर नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, और अगर हो सके तो वर्जिन कोकोनट ऑयल आप शैम्पू करने के पहले बालों को लगाएं। उसके बाद हो सके तो माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, हफ्ते में 2 या 3 बार बालों को शैम्पू कीजिए। और शैम्पू करने के बाद, शैम्पू के बाद आपको एक कंडीशनर यूज़ करना चाहिए जो सिर्फ बालों में लगाना है, स्कैल्प में नहीं लगाना है, जिससे कि आपके बाल में मॉइस्चर रहे। और अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा बाहर घूमते हैं तो ऐसे कंडीशनर मिलते हैं जिसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी रहता है, तो उस तरह के कंडीशन आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से आप आपके बालों को सर्दियों में भी अच्छे रख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्ने के बाद जो स्कारिंग हो जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका ये ट्रीटमेंट है कि इसको होने ही नहीं देना है। तो उसके लिए आपको सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट एक्ने की करनी चाहिए, जिसको कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन समझो किसी वजह से अगर एक्ने की ट्रीटमेंट आप नहीं टाइम पे कर पाए और आपको सिक्वेले में एक्ने के स्कार हो गए, तो
कोई भी घबराने की या उससे निरुत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और जिसमें अराउंड 60 to 80% आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो उसमें सबसे बेसिक ट्रीटमेंट उसको सब्सिजन बोलते हैं, जिसमें हम स्किन के नीचे एक नीडल डाल के उसके जो एडेजेंस रहते हैं उसको कट करते हैं, जिससे एक्ने के स्कार ऊपर की तरफ एलिवेटेड हो जाते हैं और वो फिर कम दिखते हैं। उसके बाद हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं। उसके बाद कुछ केमिकल्स यूज़ करके क्रॉस करके एक टेक्निक है, उसमें हम टीसीए और फिनॉल का यूज़ करते हैं। उसके बाद लेज़र ट्रीटमेंट अवेलेबल रहती है और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है, लेकिन सारे पेशेंट में एक ही ट्रीटमेंट लागू होगी ऐसा ज़रूरी नहीं। हमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ता है और अलग अलग ट्रीटमेंट्स की सिटिंग्स करनी पड़ती है, क्योंकि एक्ने के स्कार एक ही पेशेंट में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक Hello friends, today we are here to discuss effect of stress on skin and hair. So we are all aware today's life is full of stress. We cannot avoid stress, but there are a lot of things which happens because of the stress. So on the skin, basically what happens, your collagen and elastin fiber, they start degrading faster. So the aging process becomes fast, and there are wrinkles and aging signs which appear on the face earlier. Premature graying can happen on the hair, and many skin conditions which are present, if they can become more aggravated and they don't respond to the treatment as they should be. So stress is not avoidable, I'm aware about that, but you should learn to manage the stress in a better way to remain healthy. Thank you. दोस्तों, आज हम यहाँ पर पिंपल्स या मुहासों के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में समाज में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पिंपल्स ये शरीर की गर्मी की वजह से होता है, या खून में कुछ दूषित हो जाए या खून खराब हो गया उसकी वजह से होता है, या कुछ खाने पीने में कुछ पदार्थ रहते हैं जिसकी वजह से होता है। लेकिन सच बात यह है कि पिंपल्स जो साइंटिफिक बेस है वो ये है कि पिंपल्स जो है वो हमारे बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, जो हम टीनेज में आते हैं, उसकी वजह से होता है। और थोड़ा सा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी उसके बारे में होता है कि अगर आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे तो हो सकता है आपको टीनेज में ज़्यादा पिंपल्स आ सकते हैं। तो ये ना तो किसी खून की खराबी की वजह से होता है, ना कुछ खाने पीने में आता है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो अगर हम अति प्रमाण में खाते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स है, चीज़ है, बटर है, आप शुगर कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, जैसे चॉकलेट्स है, केक है, या फिर आप अगर हाई ग्लाइसेमिक डाइट लेते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर देवेंद्र जैन, स्किन स्पेशलिस्ट। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका स्किन रूटीन क्या होना चाहिए। तो इसमें 3 खास बातें हैं। एक है प्रॉपर क्लींजिंग, और दूसरा है फोटो प्रोटेक्शन, और तीसरा है मॉइस्चराइज़र। सो आपकी त्वचा के अनुसार अच्छा क्लींजर दिन में 2-3 बार यूज़ करना चाहिए। अगर ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, मौसम के अनुसार किस जगह पर आप काम कर रहे हैं उसके अनुसार वो क्लींजर चूज़ किया जाता है। मॉइस्चराइज़र भी ऑयली स्किन के लिए अलग रहता है और ड्राई स्किन के लिए अलग रहता है, तो उस हिसाब से मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। और यूजुअली मॉइस्चराइज़र रात को सोने के पहले लगाना चाहिए। और तीसरा है फोटो प्रोटेक्शन। इसमें 2 टाइप का फोटो प्रोटेक्शन होता है। एक सनरेज जिसमें यूवीए यूवीबी लाइट होती है, और एक आजकल के जो ट्रेंड्स हैं जिसमें प्रोफेशनल्स बहुत देर तक ब्लू लाइट के सामने रहते हैं, गैजेट्स के सामने रहते हैं, तो ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। तो इस तरह का सनस्क्रीन आपको चूज़ करना चाहिए जो आपको यूवीए यूवीबी और ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट करे। इसके लिए आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप आपके पड़ोस में किसी भी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से परामर्श या कंसल्टेशन कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, मैं डॉक्टर देवेंद्र जैन, चर्म रोग विशेषज्ञ। आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम जो कि डैंड्रफ माना जाता है उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे। डैंड्रफ ये बहुत कॉमन है, काफ़ी लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है, और कॉमनली यूथ को काफ़ी अफेक्ट करता है। और ये आप इसके लिए जो भी रूटीन एंटी डैंड्रफ शैम्पू मार्केट में अच्छे ब्रांड के अवेलेबल है, वो हफ्ते में 2 या 3 बार आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप उसका फ्रिक्वेंट यूज़ कर रहे हैं और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आपको आपके पड़ोस में किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ का परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सादा डैंड्रफ न होकर ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस या स्कैल्प सोरियासिस, जो कि दूसरे 2 कॉमन कंडीशंस हैं, वो हो सकते हैं। और आपका अच्छा एग्जामिनेशन करने के बाद डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें से कौन सा प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से आपका इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद।